आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट 2019 के लेटेस्ट वर्जन पर हम एनिमेशन को कैसे प्ले कर सकते हैं। कई बच्चों को ऑफिस 2007 के पावर पॉइंट पे तो एनिमेशन प्ले करनी आती है, पर जो लेटेस्ट वर्जन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 या 19 वाले पे उनको एनिमेशन प्ले करनी नहीं आती है। तो बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, विंडो आर, और यहाँ पे लिखेंगे पावर पीएनटी। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा। पावर पॉइंट ओपन हो गया। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पावर पॉइंट की स्लाइड, अब हम बनाएंगे पावर पॉइंट पे एक एनिमेशन और उसको हम प्ले करेंगे। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019। इसमें हम अपना एक एनिमेशन बनाएंगे और उसको प्ले करना भी सीखेंगे। तो देखिए हम उसमें किसी भी एनिमेशन को कैसे प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्लाइड पे टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं इनको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब हम इस पे एक एनिमेशन बनाते हैं। उसके लिए हम जाते हैं इंसर्ट, शेप्स, और यहां से अभी हमने एक क्वाड्रेट आर्ट की शेप ले ली है। आप कोई भी शेप ले लीजिए यहां से, जैसे मैंने एक हार्ट की शेप ले ली है यहां से, तो थोड़ा छोटा किया और बिल्कुल सेंटर में रखना है। अब आपको जाना है ड्राइंग टूल, फॉर्मेट पे, शेप फिल, और यहां से आप एक रेड कलर फिल कर दिया। फिर जाना है शेप आउटलाइन, और यहां से एक आपको करना है नो आउटलाइन, आपको इसकी लाइन को हटाना है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दे रखा है शेप इफेक्ट्स, इस ऑप्शन पे जाना है। पहला ही ऑप्शन आता है प्रीसेट। इसके अंदर आपको जो स्टाइल है सेकंड नंबर का प्रीसेट 2 वो ले लेना है। उसके बाद दोबारा से जाना है आपको जाना है शेप इफेक्ट, प्रीसेट, और आपको जाना है 3D ऑप्शंस। 3D ऑप्शन सेट करने के बाद राइट हैंड साइड में एक लिस्ट खुल जाती है जिसे हम कहते हैं टास्क पेन लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर आपको इसकी विड्थ जहां 15 पीटी लिख रखी है, पीटी का मतलब होता है पॉइंट टाइम, यहां आपको कर देना है 100, और जो हाइट है उसे भी कर देना है 100, या आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी कर सकते हो। तो आपने 50 कर दिया, आप 50 भी कर सकते हो, आप ऊपर भी 50 कर सकते हो, 70 कर सकते हो, 80 कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैंने ऊपर विड्थ 70 कर दिया, हाइट 50 कर दिया। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अब आपको स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी करनी है। तो डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए आप सभी को पता है कंट्रोल शिफ्ट डी करते हैं डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। आप कंट्रोल शिफ्ट डी करके स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हो। अब आपको हार्ट शेप पे क्लिक करना है और कंट्रोल दबा के इसको हल्का सा बड़ा करना है। कंट्रोल से क्या होता है कि शेप चारों तरफ से बड़ी होती है। ये देखिए, आप देखेंगे स्लाइड नंबर 1 पे हार्ट थोड़ा छोटा है और स्लाइड नंबर 2 पे थोड़ा बड़ा है। अगर आप स्लाइड्स पे 1 पे क्लिक कीजिए, 2 पे क्लिक कीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हार्ट है ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। अब आपको क्या करना है, स्लाइड नंबर 1 और स्लाइड नंबर 2 को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, वॉलपेपर हो, वर्ड आर्ट हो, क्लिप आर्ट हो, किसी भी डेटा को अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है। तो आप शिफ्ट दबा के दोनों साइड्स को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट स्लाइड कर दीजिए। तो कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी। अब आप देखेंगे कि मैंने यहां पे 10 स्लाइड्स बना ली है, यानी 10 कॉपी कर ली है, और शिफ्ट की मदद से मैंने स्लाइड नंबर 1 और स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट किया था। कंट्रोल शिफ्ट डी करने पर दोनों स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपीज हो गई और टोटल स्लाइड्स हमारे पास नजर आ रही हैं 10। अब मैं जाता हूं स्लाइड नंबर 1 पे और मैं दोबारा से गया इंसर्ट,
शेप्स, और यहां से हमने एक एरो ले लिया। इस एरो को हमें ड्रैग करना है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो उसका मुंह है, वो हमें रखना है हार्ट की तरफ। अब आप जाएंगे शेप आउटलाइन, वेट, और यहां थोड़ा सा आप इसको मोटा भी कर सकते हैं, और यहां से इसको अपने ब्लैक कलर देना है, कोई भी कलर, इट्स योर चॉइस, आपने दे दी। अब इस एरो को कॉपी करना है। ध्यान रखिएगा, पावर पॉइंट की एक खासियत है, आप जिस प्लेस से कॉपी करते हो अगली स्लाइड पे पेस्ट करने पर वो उसी जगह पे पेस्ट होता है, ये इसकी खासियत है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, यहां करते हैं कंट्रोल वी पेस्ट, और इसको हल्का सा आगे करना है, हल्का सा आगे। फिर कंट्रोल सी कॉपी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, कंट्रोल वी पेस्ट, ये थोड़ा सा आगे। फिर कंट्रोल सी कॉपी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, कंट्रोल वी पेस्ट। अब इसको थोड़ा आगे कर दीजिए। अब देखिए, ये जो एरो है ये हार्ट के ऊपर आ गया है, पर मुझे इसके पीछे ले जाना है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपके पास एक अरेंज ऑप्शन होता है मेन्यू बार में। आप अरेंज ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पे एक ऑप्शन होता है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का मतलब होता है जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर दोगे वो सबसे पीछे चला जाता है। तो मैंने कर दिया सेंड टू बैक। अब मैं फिर से कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, कंट्रोल वी पेस्ट। अब आपको इसको हार्ट के बीच में, दिल के बीचों बीच रखना है एरो को, और एरो को थोड़ा छोटा कर देना है। प्लस कंट्रोल डी कीजिए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, तो कंट्रोल डी से हमने एरो का डुप्लीकेट कॉपी कर ली। अब मैं इस एरो को हार्ट के इस जगह पे रखूंगा ताकि ऐसा लगे कि ये जो एरो है हार्ट के पीछे है। तो मैंने यहां से कर दिया, फिर से अरेंज में गया, सेंड टू बैक। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो ये तीर है ये हार्ट के पीछे से आया है और ये आर पार हो गया है। तो देखिए, लेकिन अब मुझे इंसर्ट में जाके, शेप्स में जाके एक ऐसी शेप्स लेनी है जिससे लगे कि ये तीर हार्ट के पार हो गया है। तो आप यहां से कोई भी शेप ले सकते हैं, खासकर मैंने ये स्टार वाली शेप ले ली है। अब मैंने इसमें कर दिया है शेप फील्ड में जाके व्हाइट कलर। मैंने व्हाइट कलर इसलिए करा क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में भी व्हाइट कलर, इसमें मुझे ऐसा लगेगा ये आर पार हो गया है। और शेप आउटलाइन में जाके मैं इसकी लाइन को नो आउटलाइन कर देता हूं, जिससे ये इसकी लाइन गायब हो जाएगी। अब इस शेप को मैं अपने अकॉर्डिंग रखता हूं, जहां मुझे इसकी आवश्यकता है, जहां ये सही फिट बैठेगा। अब आपको एरो पे क्लिक करना है और यहां से करना है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक एक करके ऊपर होता है। अदरवाइज आपको एक बारी में करना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, तो इसे आप ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं एक बारी में। अब ये देखिए, अब आपको शेप्स की को सिलेक्ट करना है। मैंने क्या किया, स्टार को प्लस एरो को दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, नेक्स्ट स्लाइड में गया, कंट्रोल वी पेस्ट, और यहां से आपको क्या करना है, सिर्फ एरो को खींच के थोड़ा बड़ा करना है। फिर मैंने दोबारा से दोनों शेप्स को मुझे सिलेक्ट करना है शिफ्ट की मदद से, तो मैंने दोनों को क्लिक किया शिफ्ट की मदद से, कंट्रोल सी कॉपी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे गया, कंट्रोल वी पेस्ट, और फिर मैंने थोड़ा सा एरो को बड़ा किया और थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर दिया। फिर से मुझे दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है शिफ्ट की मदद से, कंट्रोल सी कॉपी, अब मुझे पेस्ट करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे गया, मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने फिर एरो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, फिर दोबारा दोनों शेप को मैंने सिलेक्ट करा शिफ्ट की मदद से, कंट्रोल सी कॉपी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे गया,
मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया और मैंने इस एरो को आगे ले गया हूं सर। फिर मैंने दोनों शेप को सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी कॉपी, और जो लास्ट वाली स्लाइड है, स्लाइड नंबर 10, इस पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, और मैं एरो को का और थोड़ा सा दूर कर देता हूं जहां तक आपको करना है। अब मैं इस एनिमेशन को प्ले करना चाहता हूं, तो आपको पता है प्ले करने के लिए आपको सबसे पहले स्लाइड शो में जाना है। अब ये वाला जो तरीका ये सेम है, 2007 के ऑफिस में भी सेम है, 2016 में भी सेम है, और जो लेटेस्ट एमएस ऑफिस आया है 19 उसमें भी सेम है। तो अब आपको जाना है सेटअप स्लाइड शो। यहां पे एक ऑप्शन होता है ब्राउज एट किसोक फुल स्क्रीन, तीसरे नंबर का ऑप्शन। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। ओके तो हो गया। अब ये ऑप्शन तो हमने कर लिया, क्योंकि इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एनिमेशन को ऑटोमेटिक प्ले करने के लिए आफ्टर प्रेजेंटेशन। मतलब जब आप उसको F5 करके स्लाइड शो कर देते हो, तो आप चाहते हो कि जैसे एनिमेशन एक बार प्ले हो गई, मुझे दोबारा F5 ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली रीप्ले हो जाए। तो रीप्ले करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये अपने आप चले, मुझे एंटर प्रेस ना करना पड़े, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आप 2007 के ऑफिस में जाते थे एनिमेशन के अंदर, और आपको वो ऑप्शन लास्ट में मिलता था यहां पे। लेकिन ये ऑप्शन जो लेटेस्ट एमएस ऑफिस है या लेटेस्ट एमएस ऑफिस का जो पावर पॉइंट है उसमें चेंज हो गया है। ये शिफ्ट हो गया है एनिमेशन के जो पास वाली मेन्यू बार है, ये रहा, ट्रांजिशंस के अंदर शिफ्ट हो गया है। अब इस पे जाइए, जो डिजाइन और एनिमेशन के बीच की जो मेन्यू बार है, जहां पे अभी मेरा माउस है, आप देख सकते हैं ट्रांजिशन के अंदर आपको जाना है। आप सबसे लास्ट में आइए, देखिए ये ऑप्शन सेम टू सेम है। यहां पर ऊपर लिखा हुआ है ऑन माउस क्लिक, यहां से हटाना है, और नीचे आता है आफ्टर, आफ्टर पे क्लिक करना है, और फिर करना है अप्लाई टू ऑल। समझ गए आप? सिर्फ जो एनिमेशन वाले मेन्यू बार में जो ये ऑप्शन था उसको शिफ्ट कर दिया गया है एनिमेशन से पहली वाली मेन्यू बार के अंदर, ये यहां शिफ्ट कर दिया गया है बस। और आपने अप्लाई टू ऑल किया, और इसको प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे? F5। अब आप देखिए F5 करते कितना जोर से प्ले हो रहा है, पर आपको लगता है बड़ी फास्ट चल रही है एनिमेशन। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले आप इससे बाहर आइए, और बाहर आने के लिए क्या करना पड़ता है? एस्केप। और यहां पे आता है जहां पे आपने आफ्टर पे टिक लगाया था, जस्ट आफ्टर के पास सामने टाइम दे रखा है। अब देखिए इसमें कितना अच्छा दे रखा है, 00 डॉट 00 फिर डॉट। ठीक है, यहां आपको टाइम लगाना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 सेकेंड, अप्लाई टू ऑल, F5। आप इसे और भी स्लो कर सकते हैं, और आप फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ टाइम दे देता हूं 50 सेकेंड का, अप्लाई टू ऑल, F5। तो आशा करता हूं ये एनिमेशन आपको समझ में आ गई, और साथ में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें एनिमेशन को कैसे प्ले किया जाता है। तो जो आपका एनिमेशन को जो प्ले करने वाला जो ऑप्शन था, वो एनिमेशन से शिफ्ट होकर एनिमेशन से पहली वाली मेन्यू बार के अंदर आ गया है। तो अब आप इसको आराम से प्ले कर सकते हैं।